तो श्योपुर के विजयपुर में बीजेपी की जनसभा इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कांग्रेस के नेता रामनिवास रावत भी मौजूद हैं इस सभा में। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव के साथ कांग्रेस नेता रामनिवास रावत भी मौजूद हैं। आज बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। श्योपुर में बीजेपी की आज जनसभा होगी और लगातार कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल हो रहे। रामनिवास रावत भी इस वक्त श्योपुर में बीजेपी की जनसभा में पहुंचे हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्योपुर के विजयपुर में बीजेपी की जनसभा की तस्वीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कांग्रेस के नेता रामनिवास रावत भी यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, अक्षय कांति बम ने इंदौर में जिस तरीके से नामांकन वापस लिया, बीजेपी में प्रवेश किया और अब ये तस्वीर देख रहे हैं, लाइव तस्वीर श्योपुर के विजयपुर में बीजेपी की जनसभा की तस्वीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही कांग्रेस के नेता रामनिवास रावत भी यहां मौजूद हैं, इस जनसभा में मौजूद हैं। आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करेंगे जनसभा को। बड़ी माला के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वदेश, एक लगातार हम देख रहे हैं बड़े नेता, इस बार तो कांग्रेस के विधायक ही शामिल हो रहे बीजेपी में। स्वदेश, आपको मेरी आवाज मिली तो जानना चाहेंगे इस वक्त मंच पर कौन कौन मौजूद है? देखिए, अभी मंच पे भाजपा के प्रदेश के पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अपने मोहन यादव जी, साथ ही नरोत्तम मिश्रा एवं भाजपा में जो शामिल हुए आज कांग्रेस रामनिवास रावत अपने हजारों संख्या के साथ यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हुए हैं और सबको सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है एक एक करके। और सबसे बड़ी बात एक देखने को ये मिलेगी कि मुरैना जिले की महापौर शारदा भी यहाँ पर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो चुकी है। आप बता रहे हैं कि महापौर भी शामिल हो रही हैं, और कौन कौन से नेता, कितनी संख्या यहाँ पर है? स्वदेश, देखिए, यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हजारों की संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जो रामनिवास रावत के साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे, समर्थक थे, वो आए हैं। साथ ही शारदा जो महापौर है मुरैना की, उनके साथ जुड़े हुए थे, वो मुरैना से चल के यहाँ बीजेपुर आए जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और बारी बारी से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री उनको बीजेपी का लाकर वो उनको यहाँ पर सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। यहाँ तक कि रामनिवास रावत के साथ यहाँ पर समर्थकों के साथ साथ जनता भी उनका तालियों से बहुत जोर स्वागत कर रही है। चलिए स्वदेश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जनसभा में पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत और वो बीजेपी में शामिल हो रहे। लगातार बड़े नेताओं का बीजेपी प्रवेश जारी है और इस वक्त भी श्योपुर में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला जहां पर मंच पर बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही कांग्रेस के नेता भी, यहाँ क्षेत्रीय नेता भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं रामनिवास रावत, वो भी आज बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र जी की जय बोलो, चमचमा नरेश की, जोर से बोलो भैया, जय बोलो चमचमा नरेश की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्योपुर से, लाइव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है जहां पर आप देख सकते हैं तीनों दिग्गज इस वक्त आपस में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वी डी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा, जो कि शारदा सोलंकी जो कि मुरैना की महापौर हैं, उन्होंने भी बीजेपी में प्रवेश कर लिया। यानी कि बड़ा झटका इसे कहा जाए कांग्रेस के लिए। तो वहां के विधायक और महापौर समेत कई कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस के इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। श्योपुर में ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद है। रामनिवास रावत जो कि विधायक हैं और उनके साथ महापौर, यहाँ के महापौर भी आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए
लगातार एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। श्योपुर में भी ये बड़ा झटका लगा, जहां पर कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महापौर के अलावा कई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहां पर जा रहे हैं। शारदा सोलंकी जो कि यहाँ की महापौर है मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी, वो भी आज बीजेपी में शामिल हो रही हैं। तो सभी दिग्गज इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपके सामने। और ये अब देखिए, ये तीन धाकड़ नेता बीजेपी के, जिनके साथ जो बड़े नेता जो शामिल हो रहे हैं, सब सूत्रधार यही है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े। सत्येंद्र, लगातार कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ पहुंच रहे हैं और लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी बताइए कौन कौन से बड़े नेता और हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो विजयपुर में जिस तरीके से सीएम की सभा में सभी नेता मौजूद थे, मंच पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में शारदा सोलंकी, रामनिवास रावत सहित कई जो नेता हैं, मुरैना जिले के भी कई नेता हैं। और चूंकि शारदा सोलंकी अपने पूरे पति पुत्र सभी को लेकर शामिल हुई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी की जो गठजोड़ राजनीति चल रही है इस समय, कांग्रेस या बसपा के जो लोगों को वो लगातार शामिल करा रहे हैं, चूंकि वो भी कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है। चाहे अभी हाल ही में बसपा के जो पूर्व विधायक थे बलबीर टंडोतिया, उनको भी शामिल कराया गया। इसी तरह से वो लगातार कहीं ना कहीं जो भी सभा हो रही है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की सभा हो या सीएम की सभा हो रही हो, तो उनमें लगातार देखने में ये आ रहा है कि कोई ना कोई बड़े चेहरे और बड़े नेताओं को शामिल कर रहे हैं। शारदा सोलंकी भी जो शामिल हुई है, कहीं ना कहीं चूंकि बाबूलाल सोलंकी कांग्रेस से ही सांसद रहे थे और दूसरी बार कांग्रेस ने इन्हें महापौर से पहला चुनाव ये महापौर का हार गई थी, और उसके बाद ये जब दोबारा इनको टिकट दिया गया था तो ये चुनाव जीती हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि दलितों का एक बड़ा चेहरा है और बड़ा वो है, तो कहीं ना कहीं दलित वोट को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए भी पूरे प्रयास करेंगे। और चूंकि ये भी माना जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे, पूर्व में भी ये चर्चा चली थी जब कमलनाथ जी भी शामिल होने के उसमें थे, तो तब भी ये चल रहा था कि ये शारदा सोलंकी शामिल हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेता अपने जो स्वार्थ है नेताओं के, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके भी स्वार्थ है। और लेकिन बीजेपी के ये स्वार्थ है कि जातिगत जो समीकरण है, जातिगत फैक्टर है, तो उनको बनाने में जुटी हुई है। जिस तरीके से शारदा सोलंकी को शामिल किया गया, रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं, तो रावतों में एक अच्छी खासी वो रखते हैं। और सोनपुर से लेकर सबलगढ़ 3 विधानसभा रावत बाहुल्य विधानसभाएं आती हैं। चूंकि मेहरबान सिंह रावत यहाँ से सबलगढ़ से जो विधायक थे, वो भी एक अच्छे नेता थे। उनके स्वर्गवास होने के बाद में रावत कोई बड़ा चेहरा नहीं था, चूंकि उनकी बहु विधायक है। लेकिन अब रामनिवास रावत को शामिल होने के बाद में इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि रावतों का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि ये कितना डाइवर्ट कर सकते हैं या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं वोटर के जो मन की बात है, चूंकि बड़े जो नेता हैं ये लोग कहते हैं कि इतने, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो अगर इस तरीके से ये जाति के वोटों को भी अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते तो ये चुनाव ही नहीं हारते। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लोग ही चुनाव हारते हैं तो किस तरीके से डाइवर्ट कराएंगे, ये बड़े सवाल खड़े होने वाली बात है। हालांकि ये बड़े नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा में आज विजयपुर में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें इस वक्त भी मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा के अलावा जो बड़े नेता सभी मौजूद हैं। इस वक्त रामनिवास रावत भी यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शारदा सोलंकी जो कि मुरैना के महापौर है, वो भी तस्वीरों में नजर आ रही है। यानी बड़ा झटका है यहाँ पर कांग्रेस को, क्योंकि क्षेत्रीय हिसाब से भी ये जो जाति समीकरण जो है, इस पर भी इसका असर चुनाव के दौरान पड़ सकता है। सत्येंद्र हमें जिस तरीके से बता रहे थे, तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। श्योपुर में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के बड़े दिग्गज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यहां पर विधायक रामनिवास रावत के अलावा शारदा सोलंकी जो कि मुरैना की महापौर हैं, इसके अलावा हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस वक्त बीजेपी में प्रवेश ले रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, गमछा पहनाकर प्रवेश कराया जा रहा है। तो दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में लगातार प्रवेश कर रहे हैं। जीतू पटवारी कुछ कहना है, ये सुनाते हैं आपको।
चलिए रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि धन्यवाद, उनको बधाई, उनके मनोकामना पूरी है। क्या रामनिवास रावत जी को क्या उनकी मनोकामना पूरी हो, बस हो गई, क्या बाबा लगता है लंबा कि ऐसा- हो गया ऐसा ना। क्या हुआ जो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। लोकतंत्र खतरे में है, आपका जर्नलिज्म खतरे में है, इसकी भी रक्षा हमें करनी और लोकतंत्र की वोट की भी करनी। तो हमारे साथ थे, छोटा और ऊंची बात कुछ भी नहीं बोली जाएगी। भगवान उनका भला करे, ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे। क्या लगता क्या है उसके पीछे आपको वो क्या हो रहा गया, होगा? हो गया। रुक जा भैया। हो गया प्लीज। तो जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, लगातार वो रिएक्शन में कह रहे हैं कि भगवान उनका भला करे, उनका अच्छा हो, और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में, ये उन्होंने कहा। और कहीं ना कहीं वो बार बार पूछे जाने वाले सवाल से बौखलाए से नजर आए, क्योंकि अधिक होती है। इनका सत्ता में रहना और लाभ कमाना, अन्य सरकार करने के लिए जो लोग भाग दौड़ मचाए हुए हैं। आज लोग पहले आते थे राजनीति में त्याग के लिए, सेवा के लिए, लेकिन आज लोग राजनीति का व्यवसाय का माध्यम बना लिया है। और जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं वही कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। करने वाले लोग हैं वही कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। रामनिवास रावत जी तो बड़े लंबे समय से 6 बार के विधायक हैं। अगर ऐसा कदम उठा रहे तो क्या उसका पीछे लगता है आपको? जहाँ तक सवाल ये, मैंने बताया नहीं, उम्र ढल गई हम, अब बढ़ती उम्र में अब आखिरी समय सत्ता का सुख भोग लेंगे और उसके बाद आखिरी चुनाव जहाँ तक हमें जाए, हमारे साथी रहे, हमें मालूम है कि शायद वो अगला चुनाव नहीं लड़ाएंगे। सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, बताइए कि क्या स्थिति, कौन कौन है वहां पर मौजूद अभी? विवेक पटैया का रुख करेंगे। विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़े। विवेक, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, बड़ा झटका ये कांग्रेस को। देखिए, ये वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लिए, कांग्रेस नेतृत्व के लिए कहीं न कहीं एक विचारणीय प्रश्न है। ये दूसरे विधायक है रामनिवास रावत, जो 2 महीने के अंतराल में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले अमरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह जो है बीजेपी में शामिल हुए, और अब जो है रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बाकायदा जो है उन्होंने मंच पर सदस्यता ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्वाइनिंग टोली के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में एक सभा में वो जो है शामिल हो रहे हैं, भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरह कल जो है कांग्रेस के प्रत्याशी इंदौर से अक्षय बम ने जिस तरह से नामांकन वापस लिया और भाजपा की सदस्यता ली, उसके बाद रामनिवास रावत ने आज जो है बीजेपी में शामिल होकर एक झटका कांग्रेस को दिया है। अब देखना होगा कि रामनिवास रावत को बीजेपी किस तरह से एडजस्टमेंट करती, क्योंकि एक बड़ा कद है उनका। श्योपुर मुरैना संसदीय क्षेत्र से पहले लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। एक सीनियर नेता के तौर पर जो है वो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। पिछले दिनों जब नेता प्रतिपक्ष चयन की बारी आई थी, तब भी रामनिवास रावत का प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनको दरकिनार करके जो है उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उसके बाद जब मुरैना लोकसभा से प्रत्याशी चयन की बारी आई तो रामनिवास रावत का नाम प्रबलता से था और वो चुनाव लड़ना भी चाहते थे, लेकिन उनकी जगह पर नीतू सिकरवार को प्रत्याशी बनाया। तो ये कहीं ना कहीं उनके जेहन में पिछले कई दिनों से था, और यहाँ तक कि उनको मनाने के भरसक प्रयास कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से हुए। जो सूत्रों की जानकारी है कि उन्होंने राहुल गांधी से भी चर्चा की, लेकिन उनको जो है जो आश्वासन दिया गया उससे वो आश्वस्त नहीं थे। और यही कारण है कि आज एक सभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में रामनिवास रावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या वो विधायक पद से इस्तीफा देते हैं और उनकी जो है बातचीत बीजेपी में किस तरह हुई है, क्योंकि रामनिवास रावत का जो कद है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जो कद था वही कद उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रहा है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ तक की चर्चा है कि रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही
उनके बेटे को भी जो है पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है। लेकिन एक तरह से कहें कि ये लगातार झटके पे झटके लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी को बीजेपी देते आ रही है, और किसी भी पार्टी के सिटिंग एमएलए का पार्टी छोड़ना और विधानसभा चुनाव के महज 6 महीने बाद पार्टी छोड़ देना अपने आप में एक बड़ा झटका है। बिल्कुल विवेक, बड़ा झटका है। आप हमारे साथ बने रहिए। सत्येंद्र सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच हम रुक करेंगे नासिर गौरी का, वो भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। नासिर, आप रिएक्शन ले रहे थे जीतू पटवारी का, बौखलाए हुए थे, कह रहे थे कि उनका भला हो, जो गए हैं पार्टी से उनका भला हो, लोकतंत्र खतरे में, तमाम बातें वो कह रहे थे। नासिर, आपको आवाज मिल रही है? चलिए नासिर से हम संपर्क की कोशिश करेंगे। नासिर, आपको आवाज मिली तो बताएं, क्योंकि आप रिएक्शन ले रहे थे जीतू पटवारी का, वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है। नहीं आ रही है, पेश हूं कह रही हूं एक बार। चलिए नासिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, लगातार कांग्रेस के बड़े दिग्गज, बड़े नेता इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। रामनिवास रावत इस वक्त बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। श्योपुर के विजयपुर में बीजेपी की जनसभा में यह घटनाक्रम सामने आ रहा है। अक्षय कांति बम कल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अपडेट हम लगातार तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। विवेक पटैया हमारे सहयोगी इसमें। विवेक, जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया, हमने रिएक्शन भी सुनवाया दर्शकों को जीतू पटवारी का, कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं उनका भला करे भगवान, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं सबसे असफल ये पीसीसी चीफ कहे जा रहे हैं। लेकिन आपके पास आऊंगा विवेक, इस वक्त नासिर गौरी का रुख करेंगे। नासिर, आप जीतू पटवारी से बातचीत कर रहे थे। जीतू पटवारी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, क्या कहना है, क्या मतलब है उनका? लगता है नासिर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें विवेक पटैया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लोकतंत्र खतरे में होने की बात कही है यहाँ पर जीतू पटवारी ने। सबसे असफल पीसीसी चीफ वो माने जा रहे हैं, कहने के जो जा रहे हैं उनका भला करे भगवान। देखिए, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ बने और उसके पास से लगातार जो है पार्टी में एक के बाद एक नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, और 2 विधायक, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 2 विधायकों का पार्टी छोड़ देना, पहले कमलेश शाह का और उसके बाद रामनिवास रावत का पार्टी छोड़ना, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। क्या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी के नेतृत्व पर भी सवाल पार्टी के ही नेता खड़े कर रहे हैं, कोई दूसरे लोग नहीं खड़े कर रहे हैं कि आखिर नेतृत्व के कारण जो है जीतू पटवारी जो है, क्या वो किसी की सुन नहीं रहे हैं या फिर पार्टी को लेकर नहीं चल रहे हैं, जो इस तरह की स्थिति बन रही है। कई नेताओं ने सवाल खड़े किए। कल भी हमने जब देखा कि इंदौर में अक्षय कांति बम जब शामिल हुए बीजेपी में, तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस को मिला था, और वहाँ पर भी कई नेताओं ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर जीतू पटवारी अपने घर में अपने पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं, और अक्षय कांति बम की टिकट के लिए तो खुद जीतू पटवारी ने सिफारिश की थी, ये भी कहा जा रहा है। और ऐसे में अब जो है दूसरे विधायक और पार्टी के बहुत सीनियर नेता, मतलब रामनिवास रावत जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े सीनियर नेता थे, और इस तरह उनका पार्टी छोड़ना निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहा है, नेतृत्व पर कई। ठीक है विवेक, हम आपके पास आएंगे। इस वक्त नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, जिस तरीके से आप रिएक्शंस ले रहे थे, जीतू पटवारी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन अब मुरैना की अगर बात करें तो यहां पर महापौर भी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी, कितना असर यहां पर पड़ेगा? देखिए, लगातार पहले से उनके कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है, और धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वो भी लेकिन वो नाराज लगातार थी। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बेटे के लिए टिकट नहीं मिला, उसके बाद से ही वो नाराज चल रही थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे। और उसके बाद उनके जो कहा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र का भी एक मामला उनके ऊपर चल रहा था, तो कांग्रेस का यही अभी भी कहना है कि वो दबाव में गई हैं
और आज जब जीतू पटवारी से हमने भी बातचीत की तो जीतू पटवारी साफ तौर पर ये कहते गए कि मैं उनको शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जिन इच्छाओं के तहत वो जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें, लेकिन साफ तरह से देखा जाए तो उनके चेहरे पर मायूसी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक हर दिन कांग्रेस को एक बड़ा झटके मध्य प्रदेश से लग रहे हैं। और ऐसे नहीं है कि कोई छोटे मोटे चेहरे कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं, बल्कि बड़े चेहरे कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान कांग्रेस के संगठन पर भी प्रदेश के खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनकी रोकथाम क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि रामनिवास रावत आज ज्वाइन भले ही किए, लेकिन उनके कयास तो उसी दिन से लगाना शुरू हो गए थे जब कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी की थी, जिसमें मुरैना लोकसभा सीट से सतपाल सिंह सिकरवार D2 का नाम जारी किया था। तभी से वो उनका साफ कहना था कि एक ही परिवार के लोगों को कब तक आप मैदान में उतरते रहेंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई थे, वो विधायक थे, ग्वालियर से महापौर उनकी भाभी थी, तो उनके ही परिवार के फिर सदस्य को टिकट दे दिया गया। तो उससे वो नाराज थे और उन्होंने साफ संगठन को चिट्ठी लिखकर कहा था कि मुझे पार्टी के जो दायित्व दिए गए चंबल में उससे मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि पार्टी में जो भी निर्णय हो रहे हैं वो संगठन के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऊपर से थोपे जा रहे हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। और रामनिवास रावत कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि 6 बार के विधायक हैं और उसके बाद कांग्रेस में बड़ा चेहरा थे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। अगर इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, संगठन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन संगठन ने लगातार उनको मनाने का भी प्रयास नहीं किया, कोई संपर्क भी नहीं साधा। और आज हुआ यही कि आज उन्होंने बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। और उससे पहले भी अगर हम देखा जाए तो एक हफ्ते पहले जब 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी मुरैना आ रहे थे, तब भी कहा जा रहा था कि मोदी जी के सामने वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। उससे पहले अखबारों में भी खबर छपी, IBC 24 ने भी बताया कि इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो संगठन था बिल्कुल। और जिस तरीके से बड़े नेताओं के ट्वीट भी आ रहे, रमेश मेंदोला ने जिस तरीके से 12 बजे का जिक्र किया था, प्रवेश करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।